ओके, ये मेरा डेटा सेट है। अब मैं इसमें कमांड लगाई फॉर्च्यून डॉट एन यूनिक, तो इससे मुझे पता लग गया कि मेरे पास ये यूनिक डेटा है। अब इस यूनिक डेटा के अंदर सबसे लेस एंट्री सेक्टर्स की है, तो सेक्टर इज द बेस्ट एट्रीब्यूट टू ग्रुप माय डेटाबेस। ठीक है, ग्रुपिंग क्यों करते हैं वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था कंडीशन लगाते वक्त, कि ग्रुप करने से मेरी कंडीशन मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे कमांड लगाई ग्रुप करने की। उसके लिए सबसे पहले मुझे सेक्टर को कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉर्च्यून सेक्टर इक्वल टू डॉट एस टाइप कैटेगरी, और इंफॉर्मेशन किस में स्टोर करनी है, फॉर्च्यून सेक्टर, वापस फॉर्च्यून सेक्टर में। सर एस कैपिटल तो नहीं है, एस कैपिटल हुआ फॉर्च्यून डॉट डी टाइप्स, तो ये मेरा कैटेगरी बन गया। अब इसके बाद इसको ग्रुप कैसे करेंगे, ग्रुप करने के लिए कौन सी कमांड होती है, ग्रुप बाय, फॉर्च्यून किसको ग्रुप करना है, डॉट ग्रुप बाय और सेक्टर, और इंफॉर्मेशन को डाल दिया सेक्टर में। किसकी, तो ये बन गया मेरा ग्रुप। अगर मैं सेक्टर पर डिस्प्ले करूंगा तो मुझे यहाँ पे सिर्फ ये दिखेगा कि सेक्टर एक ग्रुप है, डेटा नहीं दिखेगा। ओके, सेक्टर डॉट मैक्स, ये फंक्शन लगाते ही मुझे हर सेक्टर का मैक्सिमम डेटा मिल गया यहाँ पे, हर एक सेक्टर का मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा सा सिंक कर लेता हूँ। लेट से मुझे सेक्टर में हाईएस्ट प्रॉफिट चाहिए, हर एक सेक्टर का हाईएस्ट प्रॉफिट, तो दिस इज द प्रॉफिट ऑफ एवरी सेक्टर। ठीक है, हर एक सेक्टर का ये हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब एक क्वेश्चन है, हमें जो डेटा मिल रहा है वो सिर्फ हाईएस्ट प्रॉफिट मिल रहा है ना। ये बता रहा है एरोस्पेस एंड डिफेंस में हाईएस्ट प्रॉफिट इज 7608, बट इस सेक्टर में ये प्रॉफिट किस इंडस्ट्री का है, बात समझ आई भाई। ये रहा मेरा सेक्टर रिटेलिंग, राइट। अब रिटेलिंग सेक्टर में मर्केंडाइजर जो मेरी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री का प्रॉफिट इज 14694। ठीक है, वहीं पे और रिटेलिंग चलो बीच में होगी कहीं ना कहीं पे। अच्छा ये ले लो, हाँ ये ले लो, नहीं एनर्जी में भी एक्चुअली कॉमन एंट्रीज है, कहाँ है, अच्छा हाँ ये ले लो, एनर्जी सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर में मुझे दो एंट्रीज दिख रही हैं। एनर्जी सेक्टर में पेट्रोलियम और रिफाइनिंग से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 16150। उसी सेम सेक्टर में यूटिलिटीज गैस से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 172। ठीक है, पता लग रहा है ना। अब इसमें से अगर मैं मैक्सिमम निकालूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि एनर्जी सेक्टर में
डिफाइनिंग मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉफिट 16,150 है और दूसरी का प्रॉफिट 172 है। मुझे यहां मिल रहा है कि एरोस्पेस में हाईएस्ट प्रॉफिट इज 7608, बट ये कौन सी इंडस्ट्री का है? मींस मुझे पूरा रो नहीं मिल रहा, राइट? ये प्रॉब्लम होता है। अब इसको आइटरेट करना पड़ता है खुद से, लॉजिक लगा के। तो अगला टॉपिक यही है, आइटरेशन सिखा रहा हूं कैसे करते हैं। हेडिंग डालो, आइटरेटिंग ग्रुप्स। आइटरेटिंग ग्रुप्स इन ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। ओके, अब सबसे पहले क्या करते हैं, देखो प्रॉफिट के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, फॉर्चून डॉट फंडास डॉट डेटा फ्रेम मेथड लगाया, सेक्टर डॉट कॉलम्स। अब ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया। अब इससे हुआ क्या, सारे कॉलम नहीं, मुझे सारे कॉलम मिल गए, ठीक है। आई गॉट एवरी कॉलम, हर एक कॉलम नेम मिल गया मुझे, ठीक है। मगर एक कॉलम नेम ना हेडिंग में मिलना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अभी आगे, उससे भी मिल जाना चाहिए था, सेक्टर से सर सेक्टर तो खुद एक कॉलम है ना, सेक्टर ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट से भी मिलना चाहिए, इससे भी मिलना चाहिए। सर ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट तो फिर है ना सारे ग्रुप दिखाएगा ना, जो हमारे पास 21 ग्रुप हैं, वो कॉलम के नेम थोड़ा ना दिखाएगा फिर। अच्छा हाँ, मुझे पता लगा मैं गड़बड़ काम कर रहा हूँ। मैंने डेटा फ्रेम लिया ना, तो मुझे डेटा थोड़ी चाहिए, मुझे इसको कॉलम बनाना है, ऐसे ऐसे। अब सही, मुझे क्या चाहिए, हर सेक्टर में हाईएस्ट प्रॉफिट बट विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो हर एक सेक्टर का हाईएस्ट प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, मगर मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही कि 7608 जो मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट है, इस सेक्टर में मुझे किस इंडस्ट्री से मिल रहा है या किस कंपनी से मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा मुझे। अब ये मुझे तब मिलेगा जब वो मुझे पूरी लाइन मिलेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्चून डेटा सेट में से सबसे पहले सारी एंट्रीज निकाल ली कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो कॉलम नेम निकाल लिए मैंने। तो मैंने प्रॉफिट के नाम से एक नया डेटा फ्रेम बना दिया जिसकी कॉलम हेडिंग ये है। अब इन कॉलम हेडिंग्स के अंदर मुझे वहां से उठा के डेटा डालना है। अब वो मैं कैसे डालूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पे आइटरेट करूंगा अपने सेक्टर डेटा फ्रेम को। कैसे, तो आइटरेट करने के लिए मैंने कमांड लगाई फॉर सेक्टर कॉमा डेटा इन सेक्टर्स,
सेक्टर है, ठीक है। तो मुझे चाहिए हाईएस्ट प्रॉफिट, हाई अंडरस्कोर प्रॉफिट, ये चाहिए मुझे, इक्वल टू, तो आपको याद होगा मैंने आपको एक फंक्शन करवाया था एन लार्जेस्ट, याद है? ये भी तो मुझे हाईएस्ट ही देता है। अब मगर फर्क क्या है, ये मुझे 2 भी दे देता है, 3 भी दे देता है, 4 भी दे देता है, मुझे तो एक ही चाहिए, ठीक है, एन लार्जेस्ट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक चाहिए, लार्जेस्ट एंट्री। तो जो लार्जेस्ट एंट्री मुझे मिलेगी वो अपने आप में हाईएस्ट होगी। अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो 2 लार्जेस्ट एंट्री मिलेंगी, एक फर्स्ट लार्जेस्ट और एक सेकंड लार्जेस्ट। अब मुझे ये लार्जेस्ट एंट्री कौन से कॉलम से चाहिए, प्रॉफिट से, प्रॉफिट्स यहां से चाहिए, ठीक है, एंटर। अब ये लूप चल रहा है, अब लूप सेक्टर वाइज चल रहा है, मेरे पास 21 सेक्टर है, तो लूप कितनी बार चलेगा, 21 टाइम्स। अब जब वो पहली बारी में चलेगा तो एक सेक्टर में 10 एंट्री है, तो पहली बारी में उसने कितनी एंट्री उठाई, 10 एंट्री। उन 10 एंट्री में से वो कौन सी एंट्री उठाएगा, जो सबसे हाईएस्ट होगी, और वो सबसे हाईएस्ट कॉलम कौन सा है, प्रॉफिट। वो एंट्री किस वेरिएबल में आ गई, हाई प्रॉफिट वेरिएबल में। अब इस हाई प्रॉफिट वेरिएबल को मैं ऊपर जो मैंने प्रॉफिट डेटा फ्रेम बनाया है इसके साथ जोड़ दूंगा, प्रॉफिट डॉट अपेंड हाई अंडरस्कोर प्रॉफिट, और लूप चला दूंगा, चल गया। अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट को प्रिंट करा दूंगा, अच्छा आ गया, आ गया। अब देखो क्या हुआ, मेरे पास 21 एंट्री है टोटल। अब 21 एंट्रीज में एरोस्पेस एंड डिफेंस में हाईएस्ट प्रॉफिट इज 7608। कौन से सेक्टर का है, कौन से इंडस्ट्री का है, एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडस्ट्री का। चलो एनर्जी, एनर्जी में हाईएस्ट प्रॉफिट इज 16150। कौन सी इंडस्ट्री से मिल रहा है, पेट्रोलियम एंड रिफाइनिंग। फूड बेवरेजेस, फूड बेवरेजेस में हाईएस्ट प्रॉफिट इज 7351। कौन सी इंडस्ट्री का है, हो गया ना मेरा क्वेश्चन सॉल्व। मुझे यही आउटपुट यहां भी मिल रहा है, बस फर्क क्या है, यहां पे मुझे पूरी एंट्री नहीं मिल रही है। तो पूरी एंट्री मुझे कैसे मिली, इसको मैंने 2 प्रोसेस में किया, आपको ऐसे करके दिखाता हूं, वेट। ऐसे किया मैंने। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्सट्रैक्टिंग कॉलम हेडिंग। सबसे पहले मैंने कॉलम हेडिंग निकाल ली, उसके बाद आइटरेटिंग ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट सेक्टर फॉर हाईएस्ट, ग्रुप बाय सेक्टर्स को आइटरेट किया फॉर हाईएस्ट प्रॉफिट। अब यहां पे मैंने कैसे ग्रुप चलाया, फॉर सेक डेटा इन सेक्टर। अब तुम कहोगे सर ये क्या है, अब ये इंटरनल एक डिक्शनरी है। क्या है इंटरनल, एक डिक्शनरी जिसमें सेक की है और डेटा उसके अंदर एलिमेंट है। जैसे एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर के अंदर 10 एंट्रीज है, तो की हो गया, आईडी हो गया एनर्जी, की हो गया एनर्जी, और डेटा हो गया जो उसके अंदर 10 एंट्रीज है। समझ आया, तो उसके अकॉर्डिंग ये चला। अब यहाँ पे इसने क्या किया, डेटा पे लगाया एन लार्जेस्ट फंक्शन, और एन लार्जेस्ट फंक्शन में उसने एक एंट्री निकाली क्योंकि मुझे हाईएस्ट चाहिए, और हाईएस्ट कौन सी फील्ड का चाहिए, प्रॉफिट फील्ड का।
उसको हाई प्रॉफिट नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब इस हाई प्रॉफिट वेरिएबल को अपेंड कर दिया किसके साथ, प्रॉफिट के साथ, और प्रॉफिट को प्रॉफिट में ओवरराइड कर दिया, खत्म। और अब इसको रन कराया एंड हियर इज द सर ये ब्लू कलर की क्या, वो पिंक कलर का क्या आ जाता है ये? वो वार्निंग है, इग्नोर इट। कर लो नोट। तो इसका क्वेश्चन लिख लिया मैंने, क्वेश्चन लिखा है, लिख लो। प्रिंट द डिटेल ऑफ एवरी सेक्टर अर्निंग हायर प्रॉफिट। करो जल्दी, लिखो। ये मेरा फॉर्चून डेटा सेट है, नाउ सी। मैं जानना चाहता हूं विच सिटी हैज हाईएस्ट रेवेन्यू। कौन सी सिटी का रेवेन्यू सबसे ज्यादा है? कैसे करेंगे, लिख लो। फाइंड आउट द डिटेल, find out the detail of the city with highest revenue। चलो बताओ कैसे करेंगे। हाईएस्ट नहीं, दिस सिटी का हाईएस्ट सर पहले तो लोकेशन को ग्रुप बाय कर लेंगे। लोकेशन को ग्रुप बाय कर लेंगे। ग्रुप बाय करने की कंडीशन क्या होती है? लोकेशन में से पहले कैटेगरीज को सबसे पहले इसको कैटेगरी का बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली लाइन पहले तो एन यूनिक लग जाएगा। सिटी इक्वल टू फॉर्चून सिटी डॉट लोकेशन नाम है, एस टाइम लोकेशन कैटेगरी लग गया। अब सिटी डॉट सर कहीं लोकेशंस तो नहीं है, एस तो नहीं लगा लोकेशंस। नहीं ये लोकेशन हिंदी गड़बड़ है, सॉरी। फॉर्चून तो एक मिनट। फॉर्चून में सेक्टर जो है वो ऑलरेडी कैटेगरी में बना हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इस पे एन यूनिक फंक्शन लगाता हूँ तो लोकेशन 416 है। 416 लोकेशन है, ये इसको नेस्टेड कर देगा। मुझे इस फाइल को दोबारा इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? बन गई कैटेगरी। अब क्या करेंगे इसके बाद?
अब इसको कैटेगरी में सिटी वाइज ग्रुप करेंगे। सिटी इक्वल टू फॉर्च्यून लोकेशन डॉट ग्रुप बाय, ऐसे लिखेंगे? नहीं, गलत नहीं है ये। ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट ऐसे थोड़ी बनता है। ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? डॉट ग्रुप बाय लोकेशन हो गया, ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट बन गया। भाई क्या हो गया? अरे कहाँ जा रहा है? इधर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? बस वैसे ही लूप चला दो जैसे यहाँ चलाया था। हाँ, इसी को कॉपी पेस्ट मार दूंगा मैं। तो सबसे पहले क्या किया? कॉलम के हेडिंग निकाले, लोकेशन, कॉलम के हेडिंग निकल गए। और उसके बाद फॉर सेक्टर, अब यहाँ सेक्टर नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा सिटी। और मुझे लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। बस हो गया। आ गया। तो 416 रिकॉर्ड आ रहे हैं। हर लोकेशन में हाईएस्ट रेवेन्यू वाली सिटी का नाम डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो एबॉट पार्क में हेल्थ केयर सेक्टर से मुझे हाईएस्ट रेवेन्यू मिल रहा है। अक्रॉन में मोटर व्हीकल सेक्टर से मुझे 16,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। एंड सो समझ आया सबको? क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया? सर इसमें जो आपने CTY लिया है ये कहाँ पे यूज़ किया है आपने? CTY जो 4 के बाद लिखा है CTY, ये कहाँ पे लिया है आपने? मुझे समझ नहीं आया। जो सर आपने लूप लगाया है 4 वो CTY जो आपने की बनाई है ये CTY, ये कहाँ पे यूज़ किया है? और CTY की कहीं पे यूज नहीं हो रही क्योंकि उसके बेसिस पे लूप चलेगा, इसलिए वो चाहिए। बस डिक्शनरी है ना वो, हाइड्रेशन है। अगर सर उसको नहीं लगा तो एरर मिलेगा फिर क्या? एरर लगाएगा भी, डिक्शनरी ऐसे कैसे हाइड्रेट होगी? मैंने क्या बोला? इंटरनल तो डिक्शनरी बन रही है ना, एक की और उस की पे 10 एंट्रीज है। अच्छा, तो इंटरनल तो की है, डिक्शनरी है ना वो। तो सर जो ये CTY है ये वैसे उठा क्या रही है? मतलब इंडस्ट्री सिटी का नाम, ये सिटी का नाम लोकेशन उठा रही है। अच्छा, अब उस लोकेशन के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हाँ, वो डेटा है। आइट्रेशन के लिए कोई कमांड नहीं है, लॉजिक आपको बनाना पड़ता है। तो मैंने वही यहाँ पे लॉजिक बनाया, लॉजिक बना के ये ग्रुप बाय पे लगेगा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ग्रुप बाय को आइट्रेट कैसे किया जाता है। तो ग्रुप बाय को आइट्रेट करने के लिए आप लूप लगाते हैं।